नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। सभी दर्शकों को, फरुखाबाद के सभी जनपद वासियों को हमारे स्टूडियो में वर्चुअल रूप से जुड़ रहे हैं योगी राज दुबे, आचार्य योगी राज दुबे। अच्छा ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष की ज्ञाता है। हम उनसे जानेंगे कि दीपावली का पूजन किस तरह से किया जाए, किस मुहूर्त में किया जाए, क्या क्या चीजें विशेष रूप से ध्यान रखी जाए, लक्ष्मी मैया को खुश रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे लक्ष्मी मैया की कृपा बरसती है, ये चीजें हम उनसे जानना चाहेंगे। आचार्य जी, स्वागत है आपका। और बताइए कि जी किस मुहूर्त में दीपावली का पूजन होना है। पहले तो ये बताइए कि दीपावली का महत्व क्या है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। जी देखिए, हेलो। रामचरितमानस के रामचंद्र जी जिस समय वनगमन करके और अयोध्या में वापस आए थे। वनगमन करने के बाद में जो अयोध्या में अपने घर पे वापस आए थे, तो उसी की खुशी के अंदर दीपावली मनाई जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कथन है कि कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पड़ती है। और बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है ये, बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है। और अब की बार जो ये त्योहार पड़ रहा है, बहुत ही अच्छे नक्षत्रों में पड़ रहा है। सर्वात सिद्धि योग के अंदर ये अब की बार की दीपावली पड़ रही है, जो कि समस्त जातकों के लिए बहुत ही अच्छी और श्रेयस्कर रहेगी। क्या 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 तैयारियां करना चाहिए, किस मुहूर्त में पूजन होगा इस बार? देखिए, अब की बार दीपावली सर्वात सिद्धि योग के अंदर पड़ रही है, ठीक है। और उसमें भी व्यापारी वर्ग के लिए किस तरीके से पूजन करें, व्यापारी वर्ग किस तरीके से पूजन करें, गृहस्थ में किस तरीके से पूजन करें, और विद्यार्थियों के लिए अब की बार एक विशेष है, क्योंकि सर्वात सिद्धि योग के अंदर अगर विद्यार्थी वर्ग और व्यापारी वर्ग और गृहस्थ वर्ग तीनों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर होता है। अगर वो दीपावली का पूजन कायदे रूप से करता है, तो अभिजित बेला के अंदर, जो कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी, उसके अंदर व्यापारी वर्ग का पूजन होगा। 5:10 से लेके और 7:38 तक, 5:10 से लेके और 7:38 तक गृहस्थ भोजन करेंगे। और रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, सरस्वती का पूजन करेंगे, साथ ही गणेश और लक्ष्मी का भी। गुरु जी, इस बार कोरोना काल के बाद में दीपावली पड़ रही है, कुछ सावधानियां तो नहीं बरतनी इस बार? नहीं, कोरोना काल के अंदर जो भी कोई, ये तो एक महामारी है, और उस महामारी को ध्यान में रखते हुए जो सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाया जाता है उसके तहत, लेकिन ईश्वर के प्रति अपनी आराधना को कम नहीं करना है। क्योंकि जितना ही हम भगवान का नाम लेंगे, उतना ही इस महामारी से भी मुक्ति पाएंगे, और हमारी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, उसमें भी वृद्धि होगी हमारे लिए। पूजन में क्या क्या चढ़ाना चाहिए ताकि लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो, लक्ष्मी मैया की कृपा बरसे? देखिए, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, हर जातक को षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। साथ ही कमलगट्टा और कमल का फूल, ये दो चीजों का बहुत विशेष महत्व होता है दीपावली के अंदर, कि कमल गट्टे भगवान माता लक्ष्मी को अर्पित करें, और कमल के फूल पर सुशोभित करें माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को। कुछ कोई मंत्र है ऐसा साधारण सा, जिससे हमारे दर्शक, हमारे जो भक्त हैं, वो दीपावली के पूजन के समय जिसका स्मरण कर सकते हैं, जिनका वाचन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीयई नमः। अगर इस मंत्र का जाप पूजन के समय व्यक्ति अगर निरंतर करता है, अगर ओम श्रीम श्रीयई नमः, तो उससे उसकी यश की वृद्धि होती है, और श्री से उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ओम श्रीम श्रीयई नमः बहुत ही छोटा सा मंत्र है ये। अगर हम इसका उच्चारण बराबर करते रहते हैं अगर, तो जातक को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। अभी अभी बीच में 2 दिन है, आज धनतेरस का दिन है, तो क्या चीजें ऐसी हैं जो खरीदनी चाहिए बाजार से, जो लक्ष्मी मैया की पूजन में चढ़ाना चाहिए ताकि लक्ष्मी मैया की कृपा बरसे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूजन में, जैसे लोग धनिया खरीद रहे हैं बाजार में, झाड़ू खरीद रहे हैं, इन सबका क्या महत्व है, अलग अलग जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। देखिए, धनिये का महत्व यह है कि घर के अंदर खुशहाली, धनिये का मतलब। और जिस समय लोग झाड़ू खरीदते हैं, तो ये एक किंवदंती है ये, कि झाड़ू के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। ये सिर्फ हमारे प्राचीन काल से चली हुई एक विचारधारा है, इसको भी करना चाहिए। लेकिन जो धनतेरस के अंदर धनोपार्जन करना चाहिए, मतलब सोने की वस्तुएं होती हैं, उनको खरीद के उनकी धातु का वास होता है, सोने के अंदर श्री का वास होता है।
तो निश्चित तौर पे सोना और चांदी इनको जरूर लेना चाहिए। बाकी आजकल जिसकी जितनी स्थिति है उस स्थिति के तहत कुछ ना कुछ नया जरूर लेना चाहिए, लेकिन एक झाड़ू जो कि लक्ष्मी का है उसको तो जरूर लेके आना चाहिए। हरा धनिया लोग खरीदते हैं, वो भी प्राचीनतम काल बिल्कुल सही चीज है, जरूर खरीदना चाहिए। अंदर खुशहाली है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, तो जरूर उसको लेना चाहिए। और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए पूजन जो जो प्रतिमाएं हैं उन्हें किशोर विराजना चाहिए, जो पूजन करने वाले लोग हैं उन्हें किशोर बैठना चाहिए। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए ताकि गणेश और लक्ष्मी दोनों भगवान की जो है कृपा बरसे। देखिए, गणेश जी को हमेशा मैं बता देता हूँ, जातक को हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ गणेश जी को और उल्टे हाथ की तरफ लक्ष्मी जी को रखना चाहिए। बस सिर्फ इतना सा करके, षोडशोपचार पूजन करके, महामंत्र का जाप करके, नमः शिवाय का जाप करके, गंग गणपतये नमः का जाप करके, ओम श्रीम श्रीयै नमः का जाप करके, मतलब जितने भी समय तक जातक पूजा के अंदर रहे वो अंतर मन से अपनी आत्मा से ईश्वर के प्रति अगर समर्पित रहता है तो ईश्वर उसको उसका फल जरूर देंगे। किस दिशा में मुंह रख मुंह 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 किस ओर दिशा करके बैठना चाहिए, ये पूछे देखिए, सवाल। अगर अगर हम पश्चिम, उत्तर और पूरब, ये तीन दिशाएं ऐसी होती हैं जहां पर हम देव पूजन कर सकते हैं। तो जहां तक है वहां तक पूर्वाभिमुख होके अगर आप पूजन करते हैं, अगर तो यहाँ से गंगा जी का भी वास है, तो पूर्वाभिमुख होके आप पूजन करिए गणेश लक्ष्मी का। गणेश लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर का के पूजन का भी अपने अलग अलग महत्व है। कुबेर जी की पूजा का क्या महत्व है, काय के धन के देवता माने जाते हैं कुबेर जी। तो ये हमारे भक्त जानना चाहेंगे कि क्या गणेश लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की भी पूजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ में अगर हम कुबेर की पूजा करते हैं तो जातक का जो भंडारण क्षमता होती है घर के अंदर, जैसे लोग कहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस, अगर इस टाइप का अगर बैंक बैलेंस आदमी रखना चाहता है, वो व्यापारिक वर्ग है, वो गृहस्थ जीवन का वर्ग है, तो धनतेरस वाले दिन से और दीपावली वाले दिन तक उसको कुबेर का पूजन करना चाहिए। आज के दिन भी पूजन करना चाहिए, कल के दिन भी पूजन करना चाहिए, और दीपावली वाले दिन गणेश लक्ष्मी के साथ में कुबेर जी को स्थापित करके और फिर कुबेर का पूजन करे तो जातक को निश्चित बहुत अताती सफलता प्राप्त होती है। जो पूजन के वस्त्र हैं, आसन हैं, वो किस रंग के होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए, किस तरह सुसज्जित करने चाहिए, ये विशेष महत्व का है आज के देखिए, संदर्भ में। पूजा के संदर्भ में जहां तक वस्त्रों का संदर्भ है तो वहां पर काला और नीला छोड़ के, सिर्फ काला, नीला और हरा, इन तीन चीजों को छोड़ के आप ये वस्त्र बनवा लीजिए, सफेद वस्त्र बनवा लीजिए, लाल वस्त्र बनवा लीजिए, गेरुआ रंग के वस्त्र बनवा लीजिए भगवान के, ठीक है। तो बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा, काला, नीला और हरा, इन तीन चीजों को छोड़ देना चाहिए, इन तीन रंगों को छोड़ देना चाहिए। कोई ध्वज भी लगाने की कोई परंपरा है, कुछ इससे कुछ पुण्य मिल सकता है। काहे? ध्वज ध्वज झंडा। जी 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 जी, अगर ध्वज। ध्वज लगाना चाहते हैं, वैसे ध्वज का कोई प्रथा नहीं है इसके अंदर, ध्वज की कोई प्रथा नहीं है, क्योंकि हर घर मंदिर है और हर घर के मंदिर के ऊपर ध्वज होता है, ठीक है। अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई विशेषकर कोई साइंटिफिक रीजन भी नहीं है इसका कि गणेश लक्ष्मी के पूजन करना पहले हम ध्वजा पूजन करें या और कुछ करें, किंवदंती है, आदमी करता है तो कर लीजिए, वैसे कोई इसका कोई प्रावधान और कोई विधान नहीं है इसका। दीपों के प्रज्वलन का अपना महत्व है, कहाँ कहाँ रखने चाहिए दीपक घर में, और घर के अलावा घर में किस किस कोने में रखने चाहिए दीपक, कहाँ कहाँ रखने चाहिए। देखिए, घर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और चारों दिशाओं के अंदर, ठीक है, चारों दिशाओं के अंदर अपने घर के किसी भी ऐसे कमरे के अंदर जहां पर उसका वास हो, वहां प्रज्वलन व्यक्ति को अपने पूरे घर के अंदर जरूर करना चाहिए। घर का कोई भी एक कोना ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां पर दीपावली का पर्व पे दीपोत्सर्जन वहां पर ना हो। इसलिए घर के हर एक हिस्से के अंदर व्यक्ति को दीप प्रज्वलन और अपने पूर्वजों के स्मरण करते हुए मनसह दीप जरूर करना चाहिए। गुरु जी, आपने हमारे दर्शकों को जो दीपावली पूजन के बारे में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है हमारे दर्शक इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे और जो पूजन का महत्व है दीपावली का वो पूरा होगा, और जो लक्ष्मी मैया की कृपा है, गणेश जी का आशीर्वाद है, वो उन्हें प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जी मिलते जी, रहेंगे आपसे। और बिल्कुल फिर बिल्कुल, धन्यवाद।
अपने नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।